हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट को। साथियों, इसमें हम 2 प्रैक्टिस सेट कवर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, पूरे 80 प्रश्न रहेंगे जो कि आपके पूरे 2 सेट के बराबर रहेंगे और आपके सारे ही प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे जो कि आपके PYQ से और आने वाली परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के इस वीडियो में जो हम आए हैं, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। साथियों देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है यह स्टेपीज होती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दी गई है। साथियों, स्टेपीज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, आगरा शहर को साथियों अपनी राजधानी किसने बनाया था। साथियों, आगरा शहर को अपनी राजधानी सिकंदर लोदी ने बनाया था। साथियों, सिकंदर लोदी आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों, आगरा शहर को अपनी राजधानी सिकंदर लोदी ने बनाया था। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है। तो हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला जो है साथियों क्षेत्रफल में, यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि हापुड़ जिला हो जाएगा। साथियों, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया हापुड़, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, विश्व की सबसे गहरी झील निम्नलिखित में से कौन सी है। साथियों, विश्व की सबसे गहरी झील की बात की जा रही है यहाँ पर, तो बैकाल झील जो है यह पूरे विश्व की सबसे गहरी झील है। साथियों, बैकाल झील, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बैकाल झील आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़े गए थे। तो भारत के संविधान में साथियों मूल कर्तव्य जोड़े गए थे 1976 में। 1976 आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया। 1976 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। साथियों, भारत देश में हरित क्रांति के जनक जो हैं यह माने जाते हैं MS स्वामीनाथन। साथियों, MS स्वामीनाथन, यहाँ पर MS स्वामीनाथन साथियों यह माने जाते हैं, तो याद रख लीजिएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं। साथियों, भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन माने जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री साथियों गोविंद बल्लभ पंत सागर बने थे। आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए गोविंद बल्लभ आपके राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, यहाँ पर इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की थी। साथियों देखिए, इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना करने वाले यह आपका ऑप्शन नंबर के ए, यानी कि मेगास्थनीज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया साथियों मेगास्थनीज, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है। साथियों देखिए, विद्युत धारा को मापने के लिए जो है हम लोग प्रयोग करते हैं अमीटर का। किसका प्रयोग करते हैं साथियों, अमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी पर दिएगा अमीटर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि हम लोग जो है विद्युत धारा मापते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा यहाँ पर थॉमस। साथियों, थॉमस कप का संबंध किस खेल से माना जाता है। तो साथियों, इस खेल का संबंध जो है यह बैडमिंटन से माना जाता है। सॉरी, इस कप का जो संबंध बैडमिंटन से माना जाता है। साथियों, बैडमिंटन आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। साथियों, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर जी थे। आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए BR अम्बेडकर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी। साथियों, महात्मा गांधी ने जो है दांडी मार्च की शुरुआत की थी, याद रख लीजिएगा, यह 1930 में शुरुआत की थी। इसकी ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिएगा 1930, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा कि गोमती नदी के तट पर उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है। साथियों देखिए, गोमती नदी के तट पर जो है हमारे उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है, तो साथियों लखनऊ आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया। साथियों, लखनऊ, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है। साथियों देखिए, दक्षिण भारत की जो है सबसे लंबी नदी जो मानी जाती है यह मानी जाती है गोदावरी नदी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया है गोदावरी नदी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा। साथियों, गोदावरी नदी जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा कि इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी। साथियों देखिए, यहाँ पर इसरो की स्थापना जो की गई थी यह 1969 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया 1969, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है। साथियों देखिए,
साधारण नमक का रासायनिक नाम जो इन चारों ऑप्शन में यानी कि निम्नलिखित में से यह साथियों सोडियम क्लोराइड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया। साथियों ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आयोजित होता है। साथियों देखिए बटेश्वर मेला जो है यह हमारे उत्तर प्रदेश के आगरा में आयोजित होता है। उत्तर प्रदेश का आगरा आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया। साथियों ऑप्शन नंबर का डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। साथियों देखिए गदर पार्टी की स्थापना जो है यह लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर भारत में साथियों सर्वाधिक कोयले का भंडार किस राज्य में है। साथियों भारत का में सर्वाधिक कोयले का भंडार जो है किस राज्य में है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी यानी कि झारखंड में। साथियों सबसे ज़्यादा कोयला की बात की जाए तो यह झारखंड में ही है, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि संपत्ति के अधिकार को जो है किस संशोधन द्वारा हटाया गया। साथियों संपत्ति के अधिकार को यह हटाया गया था साथियों 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था। साथियों ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष यानी कि चैम्बर्स होते हैं। तो साथियों मनुष्य के हृदय में साथियों चैम्बर्स की संख्या कितनी होती है, राइट आंसर हो जाएगा 4 होती है। साथियों ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है 4, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था। साथियों देखिए सती प्रथा का अंत जो हुआ था यह हुआ था आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि लॉर्ड विलियम वेटिंग के साथियों समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर का बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा माना जाता है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला जो है साथियों यह माना जाता है, याद रख लीजिएगा सहारनपुर को। ऑप्शन नंबर जो है सहारनपुर ए पर दिया गया, ऑप्शन नंबर ए पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष किस देश द्वारा दिए जाते हैं। साथियों तो नोबेल पुरस्कार जो है यह दिया जाता है स्वीडन के द्वारा। साथियों स्वीडन जो है देश आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, स्वीडन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नोबेल पुरस्कार जो है प्रति वर्ष दिया जाता है स्वीडन के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में जो बीच की सीमा बनाती है। साथियों मैकमोहन रेखा जो है किन दो देशों के बीच की सीमा बनाती है, राइट आंसर हो जाएगा भारत और चीन की। साथियों भारत और चीन की बनाती है, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा अगला प्रश्न है साथियों ध्यान से देखिएगा, भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है। तो साथियों देखिए यहाँ पर भारत में श्वेत क्रांति का संबंध जो है किस उत्पादन से है, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों दुग्ध उत्पादन से। साथियों भारत में श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है, ऑप्शन नंबर जो ए पर दिया गया दुग्ध उत्पादन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कन्नौज किस राजा की प्रसिद्ध राजधानी रहा है। साथियों कन्नौज जो है यह हर्षवर्धन का प्रसिद्ध राजधानी रहा है। साथियों ऑप्शन नंबर बी पर दिया हर्षवर्धन आपके राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों हर्षवर्धन आपके राइट आंसर होंगे, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कन्नौज किस राज्य, ये तो मैंने बता दिया साथियों हर्षवर्धन का। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर जो है किसका मात्रक माना जाता है। साथियों देखिए लाइट ईयर जो है यह दूरी का मात्रक माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों लंबी दूरी मापनी हो तो साथियों हम लोग प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा ध्यान से देखिएगा, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। साथियों राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, दीन ए इलाही धर्म की जो स्थापना किस शासक ने की थी। साथियों दीन ए इलाही धर्म की स्थापना यह करने वाले हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि अकबर, आपका ऑप्शन नंबर का सी।
अकबर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए अकबर राइट आंसर होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि देवा शरीफ का जो मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर लगता है। साथियों देवा शरीफ का मेला जो है हमारे उत्तर प्रदेश में बाराबंकी में लगता है साथियों। बाराबंकी आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है। साथियों वायुमंडल की सबसे निचली परत को यह जो है क्षोभ मंडल कहा जाता है, जो कि आपका सबसे नीचे दिएगा ऑप्शन नंबर डी पर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, यहाँ पर लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। साथियों लाफिंग गैस का रासायनिक नाम जो है यह नाइट्रस ऑक्साइड है साथियों। नाइट्रस ऑक्साइड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। नाइट्रस ऑक्साइड आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। साथियों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है साथियों, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है 8 मार्च, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर आई। तो साथियों पंचायती राज व्यवस्था जो है यह किस समिति की सिफारिश पर आई थी, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर। साथियों बलवंत राय मेहता समिति आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर का डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि जौनपुर शहर की स्थापना किस नदी के तट पर हुई है। साथियों जौनपुर शहर की स्थापना गोमती नदी के तट पर हुई है साथियों, गोमती नदी आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि जो है राजत रंगिणी पुस्तक के लेखक जो है निम्नलिखित में से कौन है। राइट आंसर साथियों हो जाएंगे ये जो कल्लाहड़, आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए साथियों, कल्लाहड़ आपके राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर खारे पानी की जो है सबसे बड़ी झील सांभर कहाँ पर स्थित है। साथियों खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो सांभर झील है यह राजस्थान में स्थित है, आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया साथियों, राजस्थान, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि कोशिका यानी कि सेल का जो है सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो साथियों कोशिका का जो पावर हाउस हम लोग कहते हैं, आपका ऑप्शन नंबर का आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। साथियों कोशिका का जो पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर का डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा कि माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ किसकी आत्मकथा है। साथियों माई एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ जो है यह आत्मकथा है महात्मा गांधी की, आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है महात्मा गांधी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा महात्मा गांधी आपका राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम मौजूद हैं। साथियों देखिए उत्तर प्रदेश में जो है कुल नगर निगमों की संख्या कितनी है, तो 17 है साथियों, याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है 17 नगर निगम मौजूद हैं, ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि मूल अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। साथियों मूल अधिकार जो है यह संविधान के भाग 3 में वर्णित है, आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया भाग 3, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि ध्यान से देखिएगा, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में साथियों भाषण कब दिया था। साथियों स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में भाषण कब दिया था। साथियों राइट आंसर हो जाएगा 1893 में, 1893 में दिया था, ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न हो जाएगा कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से कहाँ पर स्थित है। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ साथियों यहाँ मुख्य रूप से तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु, आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। साथियों भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है साथियों, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया भारत रत्न, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। साथियों देखिए ध्वनि की चाल जो होती है यह सबसे अधिक होती है ठोस पदार्थों में, ठोस माध्यम में, आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है ठोस माध्यम, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। साथियों उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय जो है प्रयागराज में स्थित है, प्रयागराज आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा।
हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, लोधी वंश का जो है अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था। साथियों लोधी वंश का अंतिम शासक जो था इन चारों ऑप्शन में से यानी कि निम्नलिखित में से साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए यानी कि इब्राहिम लोधी जो था साथियों अंतिम शासक था। ऑप्शन नंबर का ए इब्राहिम लोधी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए साथियों। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया 25 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि काली मिट्टी जो है किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है। साथियों काली मिट्टी जो है किस फसल के लिए साथियों सबसे उपयुक्त है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी यानी कि कपास। आपका ऑप्शन नंबर का डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि बिहू नृत्य का संबंध किस राज्य से है। साथियों बिहू नृत्य का संबंध जो है यह असम से है साथियों। असम आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। साथियों इंसुलिन की कमी से जो रोग उत्पन्न होता है या मधुमेह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया मधुमेह आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि अलीगढ़ शहर किस उत्पाद के लिए सबसे प्रसिद्ध है। साथियों अलीगढ़ शहर जो है यह किस उत्पाद के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ताले के लिए। साथियों ताला आपका ऑप्शन नंबर जो ए पर दिया गया ताले आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। साथियों देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया 13 अप्रैल 1919 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, स्वेज नहर जो है किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है। साथियों स्वेज नहर जो है यह भूमध्य सागर और जो है लाल सागर को आपस में जोड़ती है। भूमध्य सागर और लाल सागर आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर का ए 5 वर्षों का होता है। साथियों राष्ट्रपति का शासनकाल ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया 5 वर्षों का होता है, अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों जो है ध्यान से देखिएगा साथियों, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में हैं। साथ ही देखिए अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है यह महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया महाराष्ट्र, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा साथियों महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा ध्यान से देखिएगा, पीलिया रोग से जो है शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। साथियों ध्यान से देखिएगा पीलिया रोग से जो है शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि यकृत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यकृत जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले वर्तमान में हैं। साथियों उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले वर्तमान में हैं। राइट आंसर हो जाएगा 75 जिले। साथियों उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 जिले हैं और 76वां जिला जो है बन रहा है। अगला प्रश्न हमारा कि भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी। साथियों भारत देश में मुगल साम्राज्य की नींव जो है यह बाबर ने रखी थी। बाबर आपका ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि भारत का जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है यह हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी यानी कि जोग जलप्रपात। साथियों जोग जलप्रपात आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी जो है थे। आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं सी राजगोपालाचारी, इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, देखिए अगला प्रश्न है कि कथकली जो है किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। साथियों कथकली जो है यह शास्त्रीय नृत्य केरल का है। आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया केरल, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि कार्य यानी कि वर्क का मात्रक निम्नलिखित में से क्या है। तो साथियों कार्य यानी कि वर्क का मात्रक जो होता है निम्नलिखित में से इन चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों
आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि जूल होता है साथियों। कार्य का मात्रक जूल होता है, ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा, इत्र नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? साथियों हम लोग इत्र नगरी के नाम से जानते हैं कन्नौज शहर को। आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया कन्नौज, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, रामकृष्ण परमहंस का जो है मूल नाम निम्नलिखित में से क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम जो था साथियों, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, यानी कि गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, किस नदी को जो है बिहार का शोक यानी कि सर ऑफ बिहार कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है कोसी नदी, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर साथियों गंगा नदी जो दिया गया है, यह गंगा नदी जो है आपका साथियों हमारे भारत देश का सबसे बड़ा और राष्ट्रीय नदी है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यह लिए गए हैं साथियों आपके आयरलैंड से। आयरलैंड जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, आयरलैंड आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक साथियों ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम है साथियों। ये सभी को मालूम होना चाहिए, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा साथियों। देखिए विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक जो हैं यह हो जाएंगे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर के डी, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? साथियों रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। कार्ल लैंडस्टीनर आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। अगला और लास्ट प्रश्न हो जाएगा साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु यानी कि स्टेट एनिमल कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है साथियों यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि बारहसिंगा है साथियों हमारे उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु, तो आपका ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जय हिंद।